विधायक जी, आज बाबा रामदेव बड़े सुर्खियों में हैं। बड़ा सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर, बड़ा एक एलोपैथिक पद्धति पे सवाल उठा रहे हैं। बाबा रामदेव तमाम चीज़ों पर लेके आज विवादों में हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं पहले तो यही कहूँगा कि बाबा रामदेव क्या क्या ना बुला के उनको लाला रामदेव बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो जो हमारे भारतीय संस्कृति है, अगर उसका कोई सबसे बड़ा कोई आज की डेट में कोई व्यापार कर रहा है तो वो उसी को भुना रहे हैं। और हमें मतलब एक स्वदेशी का नारा देकर, और इस जो आदमी के अंदर एक इच्छा होती है ना, ये मेरा स्वदेशी चीज़ें आगे बढ़ें, उसकी आड़ में एक बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा एक तंत्र उन्होंने खड़ा कर लिया है, बहुत बड़ा एक अपना साम्राज्य एक खड़ा कर लिया है। और आज वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे आज जो डॉक्टर्स, जो आज भगवान का दूसरा रूप है, आज अपनी जान को हथेली पे लेकर आज लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि उन्होंने आज रामदेव ने जो काम करा है, वो यही काम करा है कि उनका मनोबल तोड़ने का काम करा है। आज वो अपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी प्राचीन सभ्यता है और भारतीय हमारे जो आयुर्विज्ञान है, जो हमारा आयुर्वेद है, हमें बिल्कुल उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हम मॉडर्न जो हमारा मेडिकल साइंस है उसको कम करके आके या उसके अंदर कमियां निकाल कर तब हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो एक हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, आज उनका मनोबल बहुत टूटा है। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इस केंद्र सरकार को इसको संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एक देशद्रोह का मामला चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये आज केंद्र सरकार पूरे गंभीरता से इस मसले को नहीं ले रही, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को जो लोग फंडिंग करते हैं, करोड़ों रुपए के मंच सजाते हैं, उनको करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बाबा रामदेव भी उनके अंदर से वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। देखो, उनको पता है ना कि ये वही सरकार है कि जिनको खुद बनाने में उनका खुद योगदान रहा है। आज वो कैसे उनको गिरफ्तार कर लेंगे? उनको पता है ना कि वो सारे पोल पट्टी उनके खोल देंगे, तो कैसे वो उनको गिरफ्तार करेंगे? और ये वही है कि जिनको आपने देखा होगा कि वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर एक बार यूपीए सरकार के दौरान भागे थे मंच छोड़कर। तो इतने बड़े अगर वो समाज सेवी या देश प्रेमी होते तो इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होते। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो केवल अपने पाखंड को, अपने बिजनेस को आगे, अपनी दवाई का अपने प्रचार करने के लिए मॉडर्न जो हमारा मेडिकल साइंस है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और डॉक्टरों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो अपना आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं केंद्र सरकार से यही अपील करूंगा कि जो रामदेव के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा संगीन जो भी मामले बनते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारे जो तमाम डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इनका जो संस्थान है, उनकी भी यही मांग है, और तमाम डॉक्टर्स की, मेडिकल कर्मियों की, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की भी यही मांग है कि इस तरह के जो लोग हैं कि जो डॉक्टर्स का और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन फिर बढ़ गया एक हफ्ते का, हाँ, क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार व सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं इस महामारी में अपने लोगों को राहत दिलाने का। लेकिन मैं तमाम 2 करोड़ दिल्ली वासियों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने अपना सहयोग दिया, जिन्होंने मेहनत दिन रात अपने जो रही है सभी की, उसके कारण ही आज हम इस लड़ाई को एक बार फिर से पुनः एक बार जो दूसरी लहर थी उसको जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जहाँ अभी 1.5 महीने पहले दिल्ली के अंदर 28,000 30,000 मामले रोजाना आ रहे थे, अब ये पिछले 68 दिनों के अंदर आज वो मामले 1,000 से कम आ गए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है, वो संक्रमण दर, वो आज वो 1.5% के आसपास आ गई है। तो ये बहुत सकारात्मक पहलू इसमें नज़र आ रहा है। और जहाँ तक दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की बात है, तो दिल्ली सरकार तमाम उन गरीब तबके को जिनको मार पड़ रही है सबसे ज़्यादा कोरोना की, उनको राहत पहुँचाने का काम कर रही है। चाहे बात करें कि आज जो 72 लाख लोग हैं जो राशन कार्ड धारी हैं, उनको दुगना राशन दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया कराया गया है। अभी जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, अभी उनके लिए भी स्कीम दिल्ली सरकार लेके आ गई है, उनको भी राशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो खास तौर से जो गरीब तबका है, जो हमारे निर्माण मजदूर हैं, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये की राशि दिल्ली सरकार ने देने का काम किया है। उसके साथ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ अपनी बातें कि उसके साथ साथ जो हमारे टैक्सी ड्राइवर, हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये की राशि दिल्ली सरकार ने उनके अकाउंट में दी है। और साथ ही साथ 2 टाइम का बना हुआ खाना दिल्ली सरकार के स्कूलों में उन गरीब लोगों के लिए मिल रहा है कि जिनको खाने पीने की भी दिक्कत होगी। तो हर आम आदमी के लिए ये काम करने वाली सरकार है। आज हर स्तर पे, हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पर सवाल उठा रही है
कि वो वैक्सीन लगवाने में नाकामयाब रहे दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, ये जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, ये केंद्र द्वारा संचालित है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की नाकामी है। जो वैक्सीन जो नी के तरफ से जो बनाया गया है, गाइडलाइंस जिस तरह से बनाई गई, इन्होंने बगैर किसी सही सकारात्मक सोच के साथ में केवल अपने राजनीतिक फायदे को उसमें देखते हुए बस बगैर सोचे समझे इन्होंने एक साथ से लागू कर दिया। इनके पास में इन्होंने देखा नहीं हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, कितने देशवासी वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे, और इन्होंने एकदम से 18 साल से जो और 40 साल के लिए एकदम से अनाउंस कर दिया। और जो वैक्सीन नीति इनकी थी पूरी तरह वो फेल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें जो 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने विदेशों के अंदर जो बेच दी थी, ये उसका ही नतीजा है। आज दिल्ली और मुंबई जैसे जो दो महानगर हैं, आज इतनी जो संक्रमण पूरे तेजी से देश में फैल रहा है, उसका कारण यही कि लोग जो शहरों में रहते थे, खासतौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो वो वापस अपने गाँवों के अंदर गए तो बहुत संक्रमण गाँवों के अंदर पहुंचा है। यदि वो 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर अब नहीं दी गई होती, विदेशों के अंदर नहीं बेची गई होती, तो मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली और कम से कम मुंबई, दो ऐसे महानगर हैं कि जिनके अंदर वैक्सीन लोगों को दी जा सकती थी। और ये अपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देशवासियों ने जिन्होंने वोट देकर उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उनके लिए प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए थी। उनका ख्याल छोड़कर वो विदेशों के अंदर अपनी छवि को चमकाने के लिए, कि जो किसान आंदोलन के चलते उनकी छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई थी, उसको कहीं ना कहीं संवारने के लिए उन्होंने ये 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में बेची हैं। ये अपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर वैक्सीन की कमी हो रही है। वैक्सीन बेचने पर तो पहले भी आप पे सवालिया निशान लग चुका। आपने पोस्टर लगवा दिए थे, आम आदमी पार्टी के तमाम 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे संविधान ने हमारे को ये अधिकार दिया है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे को, हम अपनी बात कह सकते हैं, और हमारे को पूरा अधिकार हमारा संविधान देता है कि अगर हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो केंद्र सरकार है उसने तत्परता वैक्सीन लगवाने में नहीं दिखाई है, बल्कि जो लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, जो इसकी मांग कर रहे थे, उनको जेलों में ठूंस कर उनके खिलाफ FIR करके बहुत तत्परता दिखा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए। अंत में जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको देकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अभी भी ये खतरा टला नहीं है पूरी तरीके से। मैं तमाम त्रिलोकप्रिय वासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को, देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी भी एहतियात बरतें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अभी वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो भी दिल्ली के अंदर फिर से दिल्ली सरकार ने, मैं आपको बताऊँ कि जो रूस की जो स्पुतनिक V जो एक बड़ी कारगर जो दवाई है, जो वैक्सीन है, जो पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर जो पूरा बहुत कारगर दवाई जो साबित हुई है, उसके लिए भी वहाँ की कंपनी से बात हुई है। और मुझे लगता है बहुत सकारात्मक बात हुई है, और बहुत जल्द वो वैक्सीन दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार है दिल्ली वासियों के लिए केंद्र सरकार का। तो मोदी जी को एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए। तो साथियों, देखा विधायक रोहित महरौलिया जी ने बखूबी तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और बखूबी बताया कि आज जो है बिल्कुल आपको संभल के रहने की अभी और कुछ दिन ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का खास कर ध्यान रखें। धन्यवाद।